ओपिनियन HD की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और पेज को भी लाइक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मोहम्मद बिलाल रफ़ीक और आप देख रहे हैं ओपिनियन HD। मेरे हमरा मौजूद हैं मोहम्मद शकील चौधरी साहब। जी साहब खुश आमदीद, आप खासी छुट्टियों के बाद फिर वेलकम जी। छुट्टियाँ वो कहते हैं ना, और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा। जी हाँ, चलिए अल्लाह बेहतर करें। तो ये मुख्तलिफ कहानियाँ चल रही हैं इस वक्त, बातें चल रही हैं। लेकिन एक तो जिसको कहना कि वो सुनी गई है ना बल्दियाती इदारों की, कि बिल आखिर जो बल्दियाती इदारों के लिए जो रकमें हैं वो मेरा ख्याल है शायद 41 करोड़ 10 लाख के करीब रकम जो है वो बल्दियाती इदारों के लिए हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने बिल आखिर जारी कर दिया। लेकिन अगर उसका ब्रेकअप देखें तो वो कई दफ़ा बड़ा दिलचस्पी भी हो जाती है कि इतने सालों के बाद आपने फ़ंड जारी भी किए तो वो इस तरह जारी किए कि अब 10 लाख रुपए एक वार्ड के हिसाब से ये सारा काम किया गया है। और ये भी साथ साथ जिसको कहने के लगा दिया, पाबंदी लगा दिया, या जिसको कहा जाए कि कह दिया गया है इदारों को कि ये सारे जो आपकी तरक्याती स्कीमें हैं ये आपने ये जो जून आ रहा है, इस 30 जून तक आपने सारी मुकम्मल करनी है। अब आपको पता है कि बेशुमार साल गुजर चुके हैं, बल्दियाती इदारों ने काम नहीं किया, बहुत सारी दहाइयों के बाद तो फंड मिला जी ने। तो अब वो मतलब कि अब मुझे नहीं लगता कि बल्दियाती इदारे जो हैं इस 41 करोड़ 10 लाख रुपए का क्या कर पाएंगे, क्योंकि आप देखें कि हर शहर में, हर कस्बे में, हर यूनियन काउंसिल में, इवन के हर वार्ड में इतने ज्यादा काम पड़े हुए हैं। बिल्कुल वही मैं कहता हूँ कि आप इधर दें उधर दें, काउंसिलर्स पे बहुत ज्यादा लोड होगा ना, बहुत ज्यादा। पहली दफा वो अवामी नुमाइंदगी 3 दहाइयों मतलब ये है कि जो वजीर आजम ने ब्रीफिंग ली थी मीरपुर आकर, और जिसमें उन्होंने कहा था कि 15 मई तक आप अपनी स्कीमें जो हैं वो मुकम्मल उनके प्रपोजल मुकम्मल कर लें और जून 30 तक आपको ये सारी चीज़ें मुकम्मल करनी पड़ेंगी, चाहे वो ज़िला काउंसिल है, लोकल बॉडीज़ जितनी भी हैं सारी, उनको ये कहा गया है। तो अब ये है कि बुनियादी बात ये होती है, जब आप देखें कि इतने सालों के बाद मुझे लगता है कि ये पैसे शायद कम हैं इन सारी स्कीमों के लिए, या जो चीज़ें हो सकती हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट के लिए। लेकिन चले बहरहाल हम ये कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ तो हुआ, चले कोई आगाज हुआ है, तारीख भी चलने वाली थी। बिल्कुल, तारीख से पहले वही बुनियादी तौर पर उस तारीख को देखते हुए या उसको जिसको मद्देनजर रखते हुए कि अच्छा भी चलो थोड़ा सा इनकी चोंच जो है वो गीली कर दी जाए। मुतालबा भी जायज था ना, लोकल बॉडीज के लोग हैं जो वो भी इलेक्शन लड़के आए हुए हैं, आपका लोकल सिस्टम एक्टिवेट होना चाहिए। हाँ जी। एक अरसे बाद सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद अगर इलेक्शन हो गए थे तो काउंसिलर्स तो बेचारे बड़े, उनके हालात बड़े पतले हो गए थे, वो भागम भाग हो रहे, जो इलेक्शन में तो बड़ा उन्होंने भागदौड़ कर ली थी। अब उनके पास ना तो उस तरह से इख्तियार है, ना ही उनको कईयों को तो अंदाजा ही नहीं है। बड़ी काबिले रहम हालत हो गई थी ना, जरूरत भी है, बड़ी काबिले रहम हालत हो गई थी। लेकिन अब यह है कि कुछ चीज़ें जो हैं इस हवाले से जो पॉजिटिव हैं, अब तो यह है कि एक ये भी प्रोजेक्ट चल रहा है कि ये जो बल्दियाती जो हमारे नुमाइंदे हैं इनकी कुछ ट्रेनिंग कोर्सेज करवाए जाएँ और ताकि इनकी जो तरबियत का एहतमाम हो। लेकिन उसके साथ साथ जो हमारे बल्दियाती जो इदारों के कवानीन हैं, क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा आप जिसको कहने के तब्दीली हाथ और जिसको इम्प्रूवमेंट है, आप उसका बहुत ज़्यादा जिसको कहें कि इसको ज़रूरत है। और मेरा ख्याल है कि इस सिलसिले में कानून साजी होनी चाहिए ताकि जो 30 साल का बड़ा जिसको कहें कि बैकलॉग है उसको अब थोड़ा सा जिसको कहें कि ठीक करने की ज़रूरत है। और हमें उम्मीद है, मुझे नहीं पता कि इसमें क्या हो सकता है, क्योंकि सबको उम्मीद है कि शायद हमारी सड़कें ठीक हो जाएं, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हो जाए। तो मुझे नहीं पता कि जिसको कहें कि हम लोग नहीं कह सकते कि इस रकम में से कितना जो है इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इम्प्रूव हो सकेगा। लेकिन बहरहाल ये वैसे ना हो, क्योंकि अमूमन आपको पता है कि पूरे साल जो है कुछ नहीं होता, जैसे जून आता है, में ये होता है जून की आखिरी, हाँ जी, क्योंकि फंड लैप्स तो जल्दी स्कीमें अगर ये भी पंडोरा बॉक्स खोला जाए ना, हाँ जी, तो ये भी कई गिरफ्तार होते हैं। एहतसाब ब्यूरो भी एक्टिव है। लेकिन चले रठुआ हरियाम ब्रिज के हवाले से बड़ी बातें चल रही है, बड़ी खबरें
इसमें रठवा रेहाम ब्रिज के बारे में एक बड़ी पिछले दिनों एक बड़ी पॉजिटिव बात आई थी कि ज़ाहिर है कि इसमें कुछ बात हो रही थी कि जनाब इसका दोबारा से वो PC1 बन रहा है और कुछ दोबारा से कुछ जो है ना इसको कुछ हमारा FWO को इसमें इन्वॉल्व किया गया था जिनकी बिड आ गई थी और हमें उम्मीद हो गई थी जो कि इसके बारे में मुशीर हैं हुकूमत के कर्नल मारूफ साहब, उन्होंने भी बड़ा जिसको कहें कि बड़ा खुशकुन बयान एक दे दिया था। हमें भी उम्मीद हो गई थी कि इसके बारे में एक जो सूरत हाल है कुछ बन जाएगी, आगे रठवा रेहाम ब्रिज जो है बनने के करीब पहुंच जाएगा। आपको पता है 2006 में ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, तकरीबन जिसको कहें 16 साल होने को आए हैं, ये प्रोजेक्ट नहीं बन रहा। और प्रोजेक्ट क्या बन रहा है, पुल इधर से बना हुआ है, इधर से बना हुआ है, दरमियान में तकरीबन कोई 500 फुट 160 मीटर का जो पोर्शन है वो नहीं बन पा रहा था। उसके लिए FWO ने जो बिड दी थी बिलाल, वो दी थी कुछ 5.5 अरब रुपया, ठीक है। उसको फिर रिवाइज किया गया, 5 अरब तक आई, फिर उसमें से 10 करोड़ और कम किए गए और बिल आखिर वो 4 अरब 90 करोड़ रुपए पे आके उसको रोक दिया गया। लेकिन अब इशू क्या बन रहा है, जो मुझे अफसोस से ये बताना पड़ रहा है कि मामला फिर कोई थोड़ा सा जिसको कहने के डावाडोल हो रहा है। वो इस तरह हो रहा है कि बुनियादी तौर पे जो नेस्पाक का एस्टीमेट है उस 160 मीटर की वहाँ पे जो वहाँ पे ब्रिज बनना है वो बेसिकली है 4 अरब और 20 करोड़ रुपया। अब 4 अरब 20 करोड़ रुपया नेस्पाक एक टेक्निकल इदारा है जिसने कि टेक्निकली ये इस चीज़ को बताया है कि ये इस तरह बनेगा। दूसरी तरफ ज़ाहिर उसका जो टाइम है, टाइम उन्होंने ज़ाहिर है कि वो जो 2-3 महीने मिलते हैं यहाँ पे खुश्की के जिसमें कि काम हो सकता है, में भी मुझे एग्जैक्ट अंदाज़ा नहीं हो सकता है उन्होंने उसके ऊपर कॉस्ट जो है वो कंक्लूड की हो। लेकिन जो FWO का जो प्रोजेक्ट था या जो प्लान था वो था कि हम लोग चाहे कैसे भी है राउंड द क्लॉक काम करके हम लोग इसको 4 अरब 90 करोड़ में हम लोग काम कर लेंगे। अब मसला ये है कि 4 अरब 90 करोड़ रुपया और 4 अरब 20 करोड़ रुपए के दरमियान 70 करोड़ रुपए का गैप है जी। अब इशू ये है जिस तरह के अभी आपने ये एक जिसको कहें सरसरी सी बात की है कि गिरफ्तारियों का मौसम है, तो जाहिर है कि अब इस ये जो मुआहिदा है या ये जो डील है इसके ऊपर दस्तखत कौन करे। मिसाल के तौर पे जाहिर है कि जो अफसरान होते हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, उनको पता है कि हम लोग आज साइन करेंगे तो हो सकता है कल हमें भुगतना ना पड़ जाए, तो इसलिए वो अब जाहिर है कि यहाँ पे जिसको कहें कि खतरे की घंटियाँ बज रही हैं कि वो जो 70 करोड़ का गैप है उसकी जिम्मेदारी कौन ले। इसको कोई ब्यूरोक्रेट, कोई वजीर, कोई वजीर आजम, कोई हुकूमत इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। इस वक्त जो है कि मामला फिर दोबारा वापस भेजा गया है और ये कह के भेजा गया है कि जनाब आप इस तरह करें कि चाहे नेस्पाक है, चाहे FWO है, चाहे हुकूमत आज़ाद कश्मीर है, ये बेसिकली 3 फरीक इस वक्त बन गए हैं कि आप दरमियान में फिर बैठें और बैठ के दोबारा से इसके ऊपर आप बातचीत करें और इसको रीनेगोशिएट करके और फिर आप इसको कोई देखें कि इसका क्या हल निकलता है। क्योंकि अब उसमें सूरत हाल ये है कि जो इसमें ये जो लोग कहते हैं ना जी को पैसे की कोई इस वक्त यहाँ पे इस मंसूबे के लिए फिर लटक गया, मतलब कि लटक किस तरह गया कि पैसे की कमी नहीं है। प्लानिंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इसकी जिम्मेदारी कबूल कर ली है कि जनाब जो कुछ भी होगा, जहां जहां पे शॉर्टफॉल होगी वो हम लोग मीट कर लेंगे। अब पैसा मौजूद है रठवा रेहाम ब्रिज का मुकम्मल, जो कि रिवाइज भी हो जाएगा, फिर भी मौजूद है। लेकिन इशू क्या है कि जो नेस्पाक का एस्टीमेट है 4 अरब 20 करोड़ रुपया और जो FWO का एस्टीमेट है 4 अरब 90 करोड़ रुपया, 70 करोड़ रुपया मतलब उसके दरमियान का जो गैप है उसकी जिम्मेदारी लेके उसको दस्तखत करने को तो कोई तैयार नहीं है। क्योंकि आज दस्तखत करेंगे तो कल एहतसाब ब्यूरो जो है वो उन्होंने चौधरी क्यूम साहब को पकड़ लिया, MDA के जो साबिक अहदेदार थे चौधरी कुर्बान साहब, जो उनको उन्होंने पकड़ लिया। तो जाहिर है कि बतौर अफसर, बतौर ब्यूरोक्रेट, बतौर वजीर, बतौर मशीर, जाहिर है कि मुझे फिर इस बात का खतरा होता है कि कल मैं ना पकड़ा जाऊं। तो वो मेरा ख्याल है कि अब जब तक ये तीनों फरीक दोबारा बैठ के इस 70 करोड़ को दोबारा नहीं करेंगे उस वक्त
वक्त तक ये मामला नहीं होगा। बिल्कुल ऐसी ही सूरत हाल, बल्कि इससे मिलती जुलती सूरत हाल मुजफ्फराबाद में जो CMH के करीब ओवरहेड ब्रिज है उसको भी दरपेश है। आज भी जो मुआयना कमीशन है वज़ीर आज़म के लोग वहाँ पे गए, उन्होंने कहा जी कि इसको जो मुकर्रर वक्त में आप मुकम्मल करें, वो भी लटका हुआ है। लेकिन ये जो रठुआ हरियाम जो ब्रिज है ये तो 16 साल से लटका हुआ है और ये कहाँ से कहाँ पहुँच गया। और ये जो मनसूबा जो 6 अरब की लागत से पूरा मुकम्मल हो जाना था, अब सिर्फ 160 मीटर जो है उसका जो एक पोर्शन है वो हम 4 अरब रुपए से जायद रकम पे बना रहे हैं। ये है हमारे जिनको कहें कि रोना ही है और दुआ भी है कि चलें अब जो सूरत हाल बनी है और ये दोबारा से आया है नेगोशिएशन के लिए इन स्टेक होल्डर्स के पास, तो अब हम उम्मीद करें या दुआ करें या गुजारिश भी करें, दरख्वास्त भी करें कि बैठें और ये जो अब मामला है इसको ठीक करें ताकि इसको फिर कहीं ट्रैक पर डाला जा सके, क्योंकि अभी ये फिर दोबारा मनसूबा हवा में लटक गया। ठीक है, हवा में तो ये लटक गया मनसूबा, लेकिन बेशुमार चीज़ें इस वक्त रियासत में हवा में जाने के करीब हैं। लेकिन आखिरी बात करूँगा, कवानीन जो हैं हुकूमत ने कहते हैं कि खामोशी से कानून पास कर लिया है, एक्ट मीडिया के हवाले से, डिजिटल मीडिया के हवाले से। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में हमारे कल 2 सहाफ़ी दोस्तों के ख़िलाफ़ भी वज़ारत ख़ज़ाना की तरफ से एक मकतूब गया है, जो सेल कोई बना हुआ है अभी डिजिटल मीडिया के हवाले से, प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट का। वहाँ पे आज सहाफ़ियों की कमेटी बन गई है। पहले इस्लामाबाद के सहाफ़ियों के हवाले से बातें चल रही थी, उनके तहफ़्फ़ुज़ात भी थे। इस मामले को मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत को सारे फ़रीक़ैन को एक मेज़ पे, पहले भी मैं ये बात करता हूँ, आज भी ये बात करूँगा, इकट्ठा करके फेक न्यूज़ के सारे खिलाफ हैं, नहीं होनी चाहिए, लेकिन गला भी नहीं दबाना चाहिए। तो कुरम बिलाल, असल में हम किस बात पे हम लोग बार बार किस बात पे रो पीट रहे हैं? ये 2 इंतहाएं हैं। एक तरफ है फेक न्यूज़ का वो ड्रैगन, वो अफरीत जिसको कहा जाए कि जो इस वक्त जो है ना हर तरफ जिसको हर चीज़ को रौंदने को तैयार है, और दूसरी तरफ ये है कि सबका गला दबा दो। ये 2 इंतहाएं हैं, ये 2 इंतहाएं नहीं होनी चाहिए। आज बोलने दिया जाए, अगर आज बोलना बंद कर दिया गया ना, हाँ जी, कल कोई भी नहीं बोल पाएगा। हाँ जी, हाँ जी। आज जो बोल रहे हैं उन्हें बोलने दिया जाए। अगर ये खामोश हो गए या इन्हें खामोश करा दिया गया तो कल यहाँ बोलने वाला कोई नहीं बचेगा। थोड़े को ज्यादा समझा जाए जो मैं कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि इस वक्त लफ्जों पे भी पकड़ हो रही है ना। ठीक है, बोलने दिया जाए, आजादी दी जाए, कल फायदा होगा इसमें सब। मेरा ख्याल इजाजत से लें, चले कहीं इस पे हम फिर बात करेंगे। नहीं, इस पे फिर बात करेंगे। हम देखें, हमने इस हमेशा से ही बात की है, हम किसी एजेंडे के तहत काम नहीं करते, किसी सियासी जमात के नुक्ता नज़र के हवाले से काम नहीं करते, देखते हैं चीज़ों के। अभी जो बल्दियाती इदारों की हमने बात की है, रठुआ हरियाम ब्रिज के बारे में बात की है, तो हमने ये नहीं कहा लुट गए और हमें सब कुछ छीन के ले गए। जो है ना, कवानीन सब चाहते हैं, हाँ जी, लेकिन जो सोसाइटीज है ना उनके अंदर बात करने का जो मौका है, या जो लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो जब तक ये जो कि बैलेंस माशरे ही चलते हैं ना, अगर एक तरफ ले जाएंगे चीज़ों को, दूसरी तरफ डाउन कर देंगे, किसी तरफ अप कर देंगे, तो मुश्किलात होंगी, मसाइल होंगे। फिर वो एक ही दफ़ा लावा जो बनता है, वो जब लावा फटता है तो फिर मसाइल बढ़ जाते हैं और चीज़ें कंट्रोल से मुश्किलात। और जो मशीरान हैं, वज़ीर आज़म चूँकि शायद ऐसा कुछ ना चाहते हो, लेकिन मुशीरान जो हैं क्या पता क्या क्या कर रहे हैं इस वक्त और उन्हें पता ही नहीं है। तो इस चीज़ का, इस सूरत हाल का वज़ीर आज़म को भी नोटिस लेना चाहिए। और ये जो अब तो आज पता चला है कि सहाफ़ी हज़रात अदलिया के पास भी जा रहे हैं इस हवाले से, और कमेटियाँ भी बन गई हैं। तो चलें, ये फ़र्क जो है वो रहना चाहिए चीज़ों में। तो बहुत शुक्रिया जी। मुझे और मोहम्मद शकील चौधरी साहब को आइंदा नए प्रोग्राम तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। You are watching Opinion HD.